हेलो, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैशन स्पेल में। तो आज हम इस वीडियो में DCA के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे व्हाट इज़ DCA होता क्या है, और हम ये जानेंगे कि DCA कहां से कर सकते हैं। हम ये जानेंगे कि ये DCA को लेकर के जो मार्केट में भी स्कैम चल रहा है उसे किस तरह से बचा जाए। तो भाई पहले सवाल उठता है कि ये DCA आखिर में होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो DCA है ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं। DCA का जो फुल फॉर्म होता है वो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नॉर्मली DCA इसको इसलिए कहा जाता है ताकि इसे फ्लुएंट वे में हम लोग बोल सकें। DCA जो कोर्स है ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जो कि एक ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है जो कि 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है। DCA कोर्स की खासियत ये है कि ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो DCA खुद में ही एक बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के बीच में जिन्हें की नॉलेज चाहिए। DCA का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो है 6 महीने से साल भर का। जी हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस इसे 6 महीने में करवाती हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस इसे साल भर में करवाती हैं। ये नॉर्मली जो होता है आप इस कोर्स को 6 महीने में पूरा कर सकते हैं, आपको पूरा साल वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 महीने वाला कोर्स जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। अब भाई बात आती है कि DCA जो कोर्स है उसे करने के बाद हम क्या क्या सीख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ DCA क्या है। जो वेरियस कोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन होता है DCA, वो सारे कोर्सेज अलग अलग में कौन कौन से हैं। जो पहला है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। उसके बाद हम जानेंगे मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट्स। मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट्स मतलब आप सभी को पता होगा, मैं वीडियो में भी बता सकता हूँ। जैसे कि आप लोग वीडियोस प्ले करते हैं, म्यूज़िक प्ले करते हैं, ये सब जो कॉमन चीज़ें होती हैं ये मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। फिर आते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। इंटरनेट के सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम जानेंगे। इंटरनेट कैसे डेवलप हुआ, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट में क्या क्या कर सकते हैं, एडवांस सर्च टेक्निक्स कौन कौन से हैं गूगल के, आप ये सब जान पाएंगे इसमें। फिर आता है भैया फोटोशॉप। फोटोशॉप एक बहुत ही प्रचलित एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। हर कोई चाहता है कि भैया मुझे फोटोशॉप आ जाए। फोटोशॉप की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आता है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से कि बैनर्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह, पैम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं। तो कोरल ड्रॉ जैसा भी एक प्रीमियम सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है DCA कोर्स में। उसके बाद टैली, डेटा मैनेजमेंट, DBMS जैसे कोर्सेज भी DCA कवर अप करता है। और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हो गया, C++, C प्रोग्रामिंग और या HTML प्रोग्रामिंग, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी DCA कवर अप करता है अगर आप DCA कर रहे हैं। अब सवाल होता है कि ये DCA हमें क्यों ही करना चाहिए। भैया ये सब चीज़ें सीखने के बाद मेरे तो फला मित्र ने जो है वो DCA किया था और DCA करने के बाद उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिला। तो भाई इस सवाल का जवाब जो है ये स्कैम से रिलेटेड है। भाई साहब ये होता है ना, मैक्सिमम इंडिया में हर बच्चे के साथ DCA को लेकर के स्कैम हो रहा है। तो अब हम चर्चा करेंगे इस स्कैम के बारे में कि क्यों मैक्सिमम बच्चे DCA करने के बाद अपने एक अच्छा जॉब नहीं खोज सकते, अपने लिए एक अच्छा जॉब नहीं खोज पा रहे हैं। ये जो स्कैम है DCA नामक कोर्स को लेकर के, इसे मैं 4 पॉइंट में जो है डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पॉइंट जो है इंस्टीट्यूशन। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन मतलब गली कोपचे वाला इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन? गली कोपचे वाला इंस्टीट्यूशन, जो कि कोई भी सिखाने के लिए बैठ जाता है और किसी बड़ी ही छोटे मोटे या घटिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन की फ्रेंचाइजी लेकर के बैठ जाता है और उन्हीं से सर्टिफिकेट इशू करा के देता है। नॉर्मली आप जान लीजिए ये जो घटिया गली कोपचे वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होता है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकते हैं। तो आप जब भी किसी इंस्टीट्यूशन में जाएँ तो ये ज़रूर चेक कर लें कि इंस्टीट्यूशन की मान्यता क्या है। ये इंस्टीट्यूशन वहाँ पर जाकर के आप मेन ब्रांच में, हर इंस्टीट्यूशन का एक मेन ब्रांच होता है। अगर कोई बोलता है कि मेरे इंस्टीट्यूशन का मेन ब्रांच तो लखनऊ में है और वो रहता अगला है वाराणसी में, तो ज़रूर बिल्कुल आपको डाउट करना चाहिए। यहाँ पर आपको मेन ब्रांच में कॉल करके, कस्टमर केयर सर्विस में कॉल करके, हर तरफ कॉल करके, गूगल पर सर्च करके आपको देखना चाहिए कि बिज़नेस एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, बिज़नेस को ओपनली बंदा चला भी रहा है या नहीं, कि बस फेक रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रा देखिए कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से DCA कोर्स या कोई भी कंप्यूटर कोर्स करने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से वैलिड हो। क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स आते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में कि मैंने फला इंस्टीट्यूशन से, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है भाई, उसके सामने मेरा इंस्टीट्यूशन कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप वहाँ एंटर करेंगे और उसको मुझसे कंपेयर करेंगे तो स्पेस के हिसाब से उसके पास ज़्यादा स्पेस है, उसके पास ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वो स्कैम कर रहा है।
क्यों स्कैम कर रहा है भैया? अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, उसे पैसा कमाना है भैया, उसे मनी अर्न करना है। और नॉर्मली ये स्टूडेंट्स को बहका दिया जाता है ताकि पैसा वो लोग कमा सकें, और स्टूडेंट्स कोर्स में इन्वॉल्व तो कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे करके भगा दिया जाता है, जो कि किसी काम का नहीं होता है, जिसे लेकर के आप कहीं भी जाते हैं तो किसी कंपनी में, किसी भी सरकारी दफ्तर में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो इस चीज़ से भी बचें। और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर डिवाइड करना चाहता हूँ, उनकी ब्रांडिंग इतनी बेहतरीन होती है ना, इतनी बेहतरीन ब्रांडिंग इस तरह के इंस्टीट्यूशंस करते हैं, हर जगह पे पैम्पलेट्स लगा देते हैं, बड़ा बड़ा फ्री वाला टेक्स्ट लगा देते हैं अपने पैम्पलेट में, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और वहाँ तक पहुँचे। तो ये जो पैम्पलेट्स लगा करके मतलब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ना, इससे इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्राउड जाता है स्टूडेंट्स का। अगर मानो 50% स्टूडेंट्स ने भी इनरोल कर लिया ना, तो इन्हें लाखों की कमाई हो गई। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन अपना ब्रांच स्विच करके कहीं और चल जाते हैं जी। तो इस चीज़ से भी बचें। अगर इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं पैम्पलेट्स वगैरह देख करके, तो वहाँ पर जा करके पूछें, बताएं कि मैंने पैम्पलेट देखा, और आपके इंस्टीट्यूशंस की क्या वैल्यूएशन है, इन बारे में भी पूरी जानकारी लें। चौथा पॉइंट, भैया आप जिस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अपने पास रिकॉर्ड रखें, एक कच्चा रिसिप्ट ही सही अपने पास रखें कि मैंने फ़ीस जमा किया है, इस इंस्टीट्यूशन से मुझे आई कार्ड मिला है वगैरह कुछ मिला है। इस चरण में भी जाएं। 4 पैसा बचाने के चक्कर में किसी ऐसे गली कोपचे वाले इंस्टीट्यूशन में ना घुस जाएं। फिर से सुनिए, 4 पैसा बचाने के लिए किसी ऐसे गली कोपचे वाले इंस्टीट्यूशन में मत घुस जाइएगा जिसमें कि आपका पैसा, वक्त दोनों बर्बाद हो जाए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पते की कि आपको DCA जो कोर्स है वो कहाँ से करना चाहिए। आपको DCA कोर्स एक हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूशन से करना चाहिए जो कि बड़ा हो, जिसमें कि आप जाएँ तो वो अपने बारे में पूरी चीज़ें बताएँ कि हमारा इंस्टीट्यूशन कहाँ से वैलिड है, गवर्नमेंट से वैलिड है या नहीं, हम किस तरह से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। एक प्रीमियम मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। हाँ, वहाँ पर पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने इनरोल तो कर लिया लेकिन पढ़ाई अच्छे से नहीं कराया, उसके बाद सर्टिफिकेट दे करके भगा दिया। क्योंकि आप वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ सीखने जा रहे हैं, ना कि वहाँ पर सर्टिफिकेट हासिल करने जाएँ। देखिए, सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, बट पढ़ाई भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है। तो ये ज़रूर देखिएगा कि इंस्टीट्यूशन में कैसे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। आप अपने अगल बगल कहीं भी कोई अगर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है तो आप ज़रूर वहाँ पर जा करके DCA कर सकते हैं। इतना कुछ पता करने के बाद ही कहीं पर इनरोल करिए खुद को, कहीं पर एडमिशन लीजिए DCA कोर्स के लिए। अगर आप ऑनलाइन DCA करना चाहते हैं तो हमारा पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस भी ऑनलाइन DCA, ADCA और तमाम कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। और मैं आपको बता दूँ कि पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप हमारे मोबाइल नंबर पर जो कॉन्टैक्ट जो स्क्रीन पर आ रहा होगा उस पर कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो हमारे वाराणसी के मेन ब्रांच में विजिट भी कर सकते हैं, आकर के आप देख करके जा सकते हैं, या फिर एडमिशन करवा सकते हैं। और आप चाहें तो ऑनलाइन भी एडमिशन करवा करके कोई भी कंप्यूटर कोर्स बहुत ही अच्छे दाम पर, जो कि उसका उचित दाम होना चाहिए, उस दाम पर कर सकते हैं। ना कि मैं 6000 वाला कोर्स आपको 1200 में दूंगा और आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल प्रीमियम पढ़ाई होगी और बिल्कुल किफ़ायती दाम आपको देना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपको कुछ सिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।